जय श्री राम। एक साधक का बहुत ही सुंदर प्रश्न आया था। उन्होंने पूछा था कि हमारे जीवन में हम राम नाम का जाप करते हैं या फिर किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, तो वह हमारे जीवन में कब कार्य करते हैं, हमारे लिए कब वह अच्छे समय को लेके आते हैं और हमारे परेशानियों को वो किस प्रकार दूर करते हैं। और उन्होंने कहा था कि जब हम शुरुआत में पूजा पाठ करते हैं तो उस समय हमें प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों मिलती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इस प्रश्न का जो कम शब्दों में हम जवाब देना चाहेंगे वो है कि जब हम राम नाम का जाप कर रहे होते हैं या फिर अपने इष्ट की पूजा कर रहे होते हैं या फिर हम कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे होते हैं, उस समय हमारे अंदर जो हमारे पाप भरे हुए हैं, जो हमारे बहुत से जन्मों में हमने पाप कर रखे हैं, वो पाप हमारे जागृत होते हैं। और जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो पहले जो हमने पाप कर रखे हैं उन पापों को पहले भेजा जाता है, उन पापों को कम में सिमटाया जाता है। और जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वह उन पापों को निपटारा करने के लिए आती हैं, उन पापों को समाप्त करने के लिए आती हैं। जब हमारे अंदर से सारे विकार, सारे हमारे पाप और जो भी हमारे गलत कर्म हुए हैं, गलती से अज्ञानवश या फिर इस जन्म में या पिछले जन्म में या फिर हमसे किसी भी तरह से कोई गलत कार्य हो गए हैं, तो उनका जो भुगतान है वह हमें पहले भुगतने को मिलता है। वह हमें पहले कम में, अगर उसका हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलना होता हो तो उसका हमें थोड़े से में ही उसका निपटारा कर दिया जाता है। फिर जब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जब हमारे सत्कर्म उजागर होते हैं, जब हमारे मंत्र की शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाती हैं, वह हमारे अंदर सात्व की वृद्धि बढ़ाना शुरू कर देती हैं, तो फिर हमारे जीवन में तमाम ऐसे ऐसे मार्ग आएंगे, तमाम ऐसी ऐसी खुशियां आएंगी जिनकी आप इच्छा करते हैं, वो सब आपको राम नाम के जाप से मिल जाएगा, भगवान के पूजा पाठ से मिल जाएगा। लेकिन इस अवस्था में साधक को बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है और किसी गुरु के सानिध्य में रहना है, क्योंकि ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं यही तो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, यही तो हमें प्रभु से मिलाती हैं। प्रभु हमें प्रतिकूल परिस्थितियां इसलिए देते हैं कि हमारे सामने संसार का जो दुख में दृश्य है वो हमारे सामने वो पहले प्रकट कर देते हैं, हमें वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं कि ये तुम्हारा सगा भाई था, देखो इसने तुम्हारे साथ ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा रिश्तेदार है, ये तुम्हारे और भी प्रेमी जन हैं। उन सब के सामने आपको प्रभु खड़े करते जाते हैं, उनकी असलियत आपको दिखाते जाते हैं। फिर आपके अंदर फिर अपने आप को जानने की जिज्ञासा जागृत कर देते हैं। फिर आपको फिर कुछ सुहाता नहीं है, फिर सिर्फ प्रभु श्री राम जी से आपकी लगन लग जाती है, तो फिर जितने भी सुख हैं, जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे प्रभु श्री राम जी की कृपा से पूरी होने लग जाती हैं। बहुत से साधक ऐसा वो कहते हैं कि जब हम राम नाम का जाप नहीं कर रहे थे उससे पहले हमारे जीवन में बहुत शांति थी, लेकिन जब से हमने राम नाम का जाप करना शुरू किया है तब से हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आना शुरू हो गई हैं, बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं जो हम पर सहन नहीं होती हैं। तो इन सब का यही कारण है कि प्रभु को आपने माना है, आपने प्रभु को शरण को लिया है, आपने प्रभु को अपना समझा है, तो प्रभु ने आप पर कृपा करके आपको जो इस संसार की असलियत है वो आपके सामने ला के रखी है। आपको इस संसार से उनका परिचय कराना चाहते हैं और वह आपको अपने मार्ग पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि जब भगवान श्री राम के कोई शरणागत हो जाता है तो फिर उनका यह प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने शरणागत की हर प्रकार से रक्षा करें, हर भय से उसे निर्भय कर दें, हर पाप से उसे निष्पाप कर दें और उसके अंदर जितने भी विकार हैं उन्हें नष्ट कर दें।
फिर उसका एक ऐसा चरित्र बनाएं जो उसका चरित्र एक तरह से सूर्य के प्रकाश की तरह चमके और जो भी उसे देख ले एक बार वह उसका ही हो जाए। प्रभु हमें प्रतिकूल परिस्थितियां इसीलिए देते हैं कि हमारे जीवन में हमारे अंदर जो भी विकार भरे हुए हैं वो नष्ट हो जाएं और हम भगवान को जानने के योग्य बन जाएं। और जो राम नाम का जाप है हमारे जीवन में इस हिसाब से कार्य करता है। जब राम नाम का जाप सारे पापों को नष्ट कर देता है तो फिर राम नाम के जाप की वो अनुभूतियां आपको होती हैं। जिस चीज की आप इच्छा करोगे वो चीज आपके सामने आ जाएगी। फिर आपके जीवन में वो होता है जो एक चमत्कारिक रूप से आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सब राम नाम का प्रभाव होता है। बस हमें शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखना है और पूरे संयम के साथ धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। और जब हमारी परिपक्व अवस्था हो जाए तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। फिर जो भी करेंगे हमारे श्री राम करेंगे। जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा बुरा जो भी करेंगे वो हमारे श्री राम करेंगे। बस आप निश्चिंत निर्विकार और हर तरह से प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। बस प्रभु आप पर इतने में